हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? वेरी गुड, ऑल आर वेल एंड ओके। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी सी एक्सरसाइज fill in the blanks, true or false and missing letters, ओके। एंड आई होप आपने उसे नोटबुक में लिख दिया होगा। लिख दिया ना? वेरी गुड। Now our today's exercise is question answer, okay, and this is our last exercise, okay. So let's start. First question is the can a train move anywhere? Can a train move anywhere? Why? Okay, क्या ट्रेन कहीं पे भी जा सकती है? अगर नहीं जा सकती है तो क्यों? सो लेट्स सी द आंसर। नो। कैन ट्रेन मूव एनीवेयर? तो उसका आंसर है नो। सो व्हाई? अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर, इट मूव्स ओनली ऑन द आयरन रेल्स। इट मूव ओनली ऑन द आयरन रेल्स। जो ट्रेन होती है वो रोड पे थोड़ी ना चलती है, वो तो ट्रैक पे ही चलती है। सिर्फ किस पे चलती है? वो आयरन ट्रैक्स पे, राइट, आयरन रेल्स पे चलती है। तो ट्रेन कहीं पे भी ऐसे ही नहीं चलती है, उसे आयरन रेल्स ही चाहिए। ट्रेन आयरन ट्रैक पे ही चलती है, ओके। सो व्हाट इज द आंसर? नो, ए ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर, it moves only the iron rails, okay. Second question है what is meant by rods of iron? What is meant by rods of iron? What is meant by rods of iron? जो ट्रेन आयरन के रोड, आयरन पे चलती है, आयरन रेल्स पे चलती है, तो what is the meaning of rods of iron? So answer is rods of iron. Rods of iron means railway track. Rods of iron means क्या होता है? तो रेलवे ट्रैक होता है, ओके। ऑन विच ट्रेन्स रन, जिसपे ट्रेन चलती है। दे आर मेड ऑफ आयरन, दे आर मेड ऑफ आयरन। रोड्स ऑफ आयरन मीन्स रेलवे ट्रैक, जिसपे ट्रेन चलती है उसे क्या बोला जाता है? तो रेलवे ट्रैक बोला जाता है। दे आर मेड ऑफ आयरन, दे आर मेड ऑफ आयरन, तो वो किससे बनाए हुए होते हैं वो ट्रैक्स? तो वो आयरन से बनाए हुए होते हैं, ओके। Our next question is what places did the train pass by? Make a list, okay. What places did the train pass by? ट्रेन कहाँ कहाँ से पास होती है उसकी आपको लिस्ट बनानी है। ट्रेन जो होती है, जब हमारी ट्रेन की जर्नी शुरू होती है तो वहाँ कहाँ से पास होती है वो, तो उसका लिस्ट आपको बनाना है। तो क्या है? फर्स्ट इट्स द meadows, then hills, then temples, then mills, village, wells, पोटैटो फील्ड्स। ये सभी चीजें जो ट्रेन होती है वो पास करती है, राइट। हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तब बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं, कुछ वेल्स आती है, राइट, टेम्पल्स आते हैं, हिल्स आते हैं। तो ये जो है ये सब ट्रेन पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which all vehicles did the children travel in?
which all vehicles did the children travel in? कौन से व्हीकल्स है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं? सो आंसर इज कौन से जो व्हीकल्स थे जिनमें बच्चों ने ट्रेवल किया था? हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में भी था, कोई अपने नानी के यहाँ पे जा रहा था, कोई मासी के घर पे जा रहा था, कोई बुआ की वेडिंग में जा रहा था। तो ये सभी प्लेसेस पे बच्चों ने किस में ट्रेवल किया था? सो लेट्स सी द आंसर। चिल्ड्रन travel in all kinds of vehicles. Children travels in all kinds of vehicles. They are bus, metro rail, car, boat, horse, bicycle, rickshaw and bullock cart. जो बच्चे थे उन्होंने सभी व्हीकल्स में, मोस्टली सभी व्हीकल्स इसमें कवर हो चुके हैं। तो सभी व्हीकल्स में बच्चों ने ट्रेवल किया था, जैसे कि बस थी, मेट्रो रेल थी, कार थी, बोट थी, हॉर्स थे, बाइसिकल थे, रिक्शा थे एंड बुलक कार्ट थे। तो ये सभी व्हीकल्स में बच्चे ट्रेवल कर रहे थे। ओके, our next question is write in front of each picture what the vehicles is used for. ये जो क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये सारे व्हीकल्स आपको दिए गए हैं, उनका मैंने नाम लिखा है बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि मैं सारे व्हीकल्स ड्रॉ कर सकूँ। ओके, तो ये जो पिक्चर्स है ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। आपको टेक्स्ट बुक में आगे जो ब्लैंक्स है, जो बॉक्सेस में ब्लैंक्स है, उस पे ये लिखना है उनके यूजेस क्या है, जो व्हीकल्स है उनके यूजेस क्या है। सो व्हीकल्स इज यूज्ड फॉर एंड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ सम अदर व्हीकल्स एंड राइट व्हाट दे यूज फॉर। ओके, तो आपके जो टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में कुछ ही पिक्चर्स होंगे, नीचे एक दो बॉक्स शायद खाली है। ओके, तो उसमें आपको आपके मनपसंद व्हीकल्स ड्रॉ करने हैं और वो व्हीकल्स किस में यूज करते हैं लोग, उसका आंसर आपको खुद लिखना है। ओके, सो लेट्स सी हियर व्हीकल से फर्स्ट इज द पुश कार्ट। आपका फर्स्ट व्हीकल है टेक्स्ट बुक में पुश कार्ट। ओके, तो उसका यूज क्या है? लेट्स सी। selling vegetables and other items by vendors. ओके, जो पुश कार्ट होता है, जैसे हम उसे लारी बोलते हैं। ओके, लारी पे जाते हैं ना हम, हाँ, तो कई सारे फ्रूट सेल करते हैं वेंडर्स, वेजिटेबल सेल करते हैं, अलग अलग चीजें वो लोग पुश कार्ट में सेल करते हैं। सेकेंड इज द डिलीवरी वैन। सो व्हाट इज यूज? सो कैरिंग पार्सल्स, मेल्स एंड स्मॉल पैकेट्स। डिलीवरी वैन जो होती है वो अभी बहुत सारी जगह पे, अभी ड्यू टू कोविड-19 की वजह से अभी बहुत सारे लोग वैन में ही डिलीवरी करते थे। जैसे कि मॉल्स की जो डिलीवरी होती थी, लाइक डी मार्ट है, बिग बाजार है, तो ये लोग आपको होम डिलीवरी करते थे। आपको सिर्फ लिस्ट उनके पास पहुंचाना था बाय व्हाट्सएप। ओके, तो लिस्ट भेजते ही वो लोग आपका जो सामान है, ग्रोसरी हो या जो भी हो, तो ये डिलीवरी वैन आपको पहुंचा देती है आपके घर तक सेफली। ओके, नाउ ट्रैक्टर। What is the use of tractor? So it's a plugging and other farming task, carrying goods. जो फार्मर्स होते हैं उनको प्लगिंग करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज होता है, और वो फार्मर्स के जो फील्ड में, उनके जो फार्म में होता है, उनको वो सामान ले जाने के लिए भी ये ट्रैक्टर यूज होता है। नेक्स्ट इज द डबल डेकर।
जो डबल डेकर बस होती है, बैठे हो कभी डबल डेकर में? नहीं बैठे हो? ओके। डबल डेकर है वो किस लिए यूज होती है? तो वो कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को कैरी करने का काम करती है डबल डेकर। वो बड़े बड़े शहरों में ही डबल डेकर हमें दिखाई देती है। ओके। नेक्स्ट इज द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्यों यूज करते हैं? सो कैरिंग पेशेंट्स, कैरिंग पेशेंट्स। एम्बुलेंस जो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज द मोटरसाइकिल, कैरिंग टू पीपल एट अ टाइम। मोटरसाइकिल पे क्या होता है? तो एक साथ दो लोग वहां पे जा सकते हैं, एक साथ दो लोग कैरी कर सकते हैं ये मोटरसाइकिल। देन ट्रक, तो ट्रक का क्या यूज होता है? जैसे कि ट्रैक्टर में कैरिंग गुड्स, ओके, ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं लोग एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, यहाँ से सामान दूसरे स्टेट में भेजने के लिए ट्रक का यूज करते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज द रिक्शा विथ हैंड ऑपरेटेड पेडल्स। कुछ व्हीकल्स होते हैं, ये रिक्शा है ऐसी जो अपने हैंड से वो लोग पेडल मारते हैं उसे। तो ये रिक्शा कौन यूज करता है? तो यूज बाय डिसेबल पीपल, डिसेबल पीपल फॉर मूविंग अराउंड। जो लोग अपने पैरों पे नहीं चल सकते, जो लोग अपने पैरों पे नहीं चल सकते हैं, वो लोग इस रिक्शा का यूज करते हैं, वो लोग इस रिक्शा का यूज करते हैं, उनको कहीं पे भी जाना होता है। Our next question is, our next question is name of some vehicles, name of some vehicles are given, name of some vehicles are given। vehicles के नाम आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। On the side in the column write the number of wheels and uses। आपको व्हीकल्स के नाम ऑलरेडी दिए गए हैं, आपको उस व्हीकल्स के व्हील्स लिखने, कितने व्हील्स होते हैं उसको, और उसका क्या यूज होता है वो आपको लिखना है आंसर में। सो लेट्स सी द आंसर हियर। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट कॉलम इज द व्हीकल, सेकेंड कॉलम इज द नंबर ऑफ व्हील्स and third column is the uses, third column is the uses। so देखते हैं, first is the bus, first vehicle is the bus। so bus को कितने wheels होते हैं? तो 4 और more than 4 ही होते हैं बस को wheels। ओके। so छोटी बस होती है तो उसे 4 होते हैं, बड़ी बस होती है तो उसे more than 4 होते हैं। ओके। तो बस हमें किस लिए यूज होती है? तो बस हमें रिलेटिव्स के घर पे जाना होता है तो हम बस में जाते हैं, कहीं दूसरे स्टेशन पे हमें घूमने जाते हैं तो हम उस बस का इस्तेमाल करते हैं, बस का यूज करते हैं। देन एक ही सिटी में हम यहाँ से दूसरी जगह पे जॉब करते हैं तो भी हम बस का यूज करते हैं। ओके। सेकेंड इज द बुलक कार्ट, सेकेंड इज द बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट को कितने व्हील होते हैं? यस, वेरी गुड। बुलक कार्ट को 2 व्हील्स होते हैं। कितने व्हील्स होते हैं? 2 व्हील्स होते हैं। ओके। तो बुलक कार्ट किस तरह से यूज होता है? तो बुलक कार्ट होता है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स लोग उसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गाँवों में उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फार्मर्स उनके फील्ड में जो भी चीजें चाहिए होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके। नंबर 3 है रिक्शा। सो रिक्शा को कितने व्हील्स होते हैं? तो 3 व्हील्स होते हैं। कितने व्हील्स होते हैं? 3 व्हील्स होते हैं। रिक्शा हम किस किस जगह पे यूज करते हैं? तो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में बाय ऑटो जाते हैं, मार्केट जाना होता है हमारे ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को, तो वो लोग रिक्शा से जाते हैं। सो मार्केट में और स्कूल में हम यूज करते हैं। देन कार, ओके, कार को कितने व्हील्स होते हैं? यस, वेरी गुड, 4। ओके, कार्स को कितने
व्हील्स होते हैं। तो कार्स कहाँ पे यूज करते हैं हम? कार्स तो हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाया है रिलेटिव्स हाउस। ओके, किसी हमें हमारे रिलेटिव्स के हाउस पे जाना होता है तो हम कार से जाते हैं, पापा ऑफिस कार से जाते हैं। देन हमें एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने जाना होता है तो हम कार से जाते हैं, है ना। नजदीक की जो जगह होती है उस पे हम कार से जा सकते हैं। देन नंबर 5 इज बोट। नंबर 5 इज बोट। सो बोट को कितने व्हीकल्स होते हैं? 0। ओके, और बोट की कहाँ पे यूज की जाती है? तो अक्रॉस ए रिवर। जब हमें रिवर क्रॉस करनी होती है तब हम बोट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 है बाइसिकल। नंबर 6 है बाइसिकल। तो बाइसिकल कहाँ पे कितने व्हील्स होते हैं? तो बाइसिकल को 2 व्हील्स होते हैं और हम उसे कहाँ पे यूज करते हैं? तो हम फ्रेंड्स के हाउस जाते हैं तो यूज करते हैं। मम्मी ने कई बार कुछ चीज़ मम्मी भूल जाती है, अदरवाइज कहीं पे हमें नजदीक में जाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? बाइसिकल। ओके, मार्केट जाना होता है, फ्रेंड्स के हाउस जाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? बाइसिकल। बाइसिकल एक्सरसाइज के लिए भी यूज की जाती है। ओके, सो दिस इज अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। यू राइट इन योर नोटबुक। ओके, एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। टेक्स्ट बुक में भी कुछ चीज़ें जो है फिलअप करने के लिए वो फिलअप करनी है आपको। पिक्चर देख के उनके सामने आपको वर्ड्स लिखने हैं, उनके यूजेस लिखने हैं। ओके, सो दिस इज our chapter 11, right? Chapter 11 our vehicles is finished here. ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 12। ओके, थैंक यू।